नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सुदर्शन बैच की अगली क्लास में अपना अगला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। आज की इस क्लास में अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी अगली जो क्लास आएगी, इसकी नेक्स्ट क्लास, उसमें भी लोक देवता से संबंधित ही अपन चीजें पढ़ेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में काम आता है, हर एग्जाम में इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें लोक देवता से संबंधित सवाल नहीं आए हो या नहीं आते हो। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से सीरियसली पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो हम भी ट्रैक पे आ गए हैं। अब नए स्टूडियो से आप लोगों के लिए, नए ऑफिस से आप लोगों के लिए क्लासेस आने लग गई है। और थोड़ा सा जो है क्लासेस में, मेरी क्लासेस में स्पेशली आप लोगों को आधा घंटा या घंटा भर डिले मिल रहा है। कारण यह है कि देखो नया ऑफिस है तो कई सारे लोग मिलने आते हैं। सुबह से मिलने आने का सिलसिला चालू होता है, तो फिर देखो किसी के पास से एकदम उठ भी नहीं सकते, नहीं कह वाला बस कह भी दे देखो ऑफिस बना दियो घमंडा हुआ आदमी। हालांकि वह की नहीं एडो, न मैं पहला बदलिया ना हम बदला, लेकिन तो भी जो है लोग कह दिया करे। तो अभी भी जैसे आपकी क्लास से पहले एक कोई मिलने वाले आगे थे, घंटा पर बैठे, तो आप लोगों की क्लास भी फिर थोड़ी सी आगे आई है। तो 12 बजे की जगह ये आप लोगों को 1 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब मिलेगी। चलो जो भी है इफ एंड बट, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे जैसे ही अपन ट्रैक पकड़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा। और अब आप लोगों के देखो क्लियरिटी और वॉइस क्लियरिटी और पिक्चर क्लियरिटी, मेरी क्लास में आप लोगों की ये दोनों ही क्लियर की जा चुकी है। तो आप फीडबैक दे सकते हो कि हाँ सर अब ओके है, तो इसके साथ में फिर सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है एकदम क्लियर कांच रहे, जो क्लियर देखी जाए तो स्क्रीन में तो इन बच्चों को है हम की संशोधन कौन। तो अब करा क्लास शुरू। ठीक है, तो आपने आज जो है लोक देवता, लोक देवता किनके, लोक देवता वे देवता होते हैं जो देखो अवतारी पुरुष, या कह सकते हो आप अवतार लेते हैं एक तो। ठीक है, और एक जो है आसपास के क्षेत्र में, कहीं किसी क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति द्वारा, या इसमें यह कहा जाए कि ईश्वर का उनके अंदर अंश रहा और उन्होंने कार्य ऐसे किए कि उन्हें लोग पूजने लगे, वो लोक देवता कहलाए। जिसमें से कई अवतार भी माने गए हैं और कई अलग अलग लोक मान्यताओं के अलग अलग माने गए। ठीक है, तो ये लोक देवता है। फिर इसके बाद में लोक देवियां पढ़ना अपन, तो फिर लोग अपने संत भी पढ़ने हैं। तो संत अलग है, लोक देवता अलग है। देवता यानी भगवान हो गए एक तरीके से। ठीक है, और इनमें से प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबू पहलो प्रश्न जो थारे बने एग्जाम के माए, ठीक है, वो क्या बने कि भैया अपने जो है पंचपीर, लोक देवताओं में क्या माने गए, पंचपीर माने गए हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि पंचपीर में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ठीक है, पीर आप लोग यदि देखोगे तो सूफी संतों वाला जो है शब्द है, और पंच यानी 5, यानी कि कौन से लोक देवता पंच पीर में शामिल है, ये प्रश्न बनता है। तो सीधी सट बात मैं हमेशा कहूं और अब भी कह रही हूं, सीधी सट है, जब पंच पीर वाला सवाल आएगा तो आप लोगों के ऑप्शन में तेजा जी मिलेगा। उन तेजा जी जो है पंच पीर में शामिल नहीं है, बाकी जो मुख्य मुख्य देवता है वो पंच पीर में शामिल है। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, गोपाराम है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। और इसके लिए जो है ये कोटेशन ये भी चलता है अपने इसमें क्या कहते हैं पंचपीर से संबंधित लोक देवता के अंदर, के पाबू हरबू रामदेव मंगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो कोगा जी जेहा। तो देखो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी और अपने गोगा जी। देखो इसमें तेजा जी नहीं है, यानी कि आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि तेजा जी शामिल नहीं। या तो ऐसे याद रख लो, मैं 100% कह रहा हूं आप लोगों को कि एग्जामिनर जो है ऑप्शन यही देता है, तेजा जी देगा और तेजा जी शामिल पंचपीर के अंदर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर याद रखो गोपाराम है, यह तरीके को याद रखो तो भी तो बढ़िया है। देखो इम के होते गोगा जी, ठीक है, गोगा जी, इसमें हो जाएगा आप लोगों के पाबू जी, क्या हो गया पाबू जी। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के रामदेव जी, रामदेव जी, और यहाँ पे हो जाएगा मेहा जी, ये मेहा मांगलिया जी। ठीक है, और ह से क्या हो जाएगा हड़बू जी, क्या हो जाएगा हड़बू जी। तो यहाँ ध्यान रख लियो, है ना, यहाँ ध्यान रख लियो। कुल मिलान आपने जो है सवाल सही होना चाहिए, है कि नहीं। गोपाराम है, तरीको बिल्कुल बढ़िया है, बेस्ट है। तो ले स्क्रीनशॉट पर बड़ा आगे ले बेटा। नेक्स्ट देखो, अब आज
कि इस क्लास में अपन और लोक देवता मुख्य तौर पे पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोगा जी। ठीक है, गोगा जी यहाँ मतलब लोकल में देखो नहीं अगर थे मारवाड़ साइड में, तो गोगा जी यहाँ मतलब सांप वगैरह आया बिन भी गोगा जी कह दिया करे। और गोगा जी है लोक देवता। इनका जन्म जो है वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? ददरेवा चूरू में। माता माछड़ दे लिख लेना। पिता जेवर सिंह। ठीक है, पिता कौन है? जेवर सिंह। और पत्नी है केलम दे। पत्नी कौन है? केलम दे। देखो ददरेवा चूरू में जन्म है, माछड़ दे इनकी माता है, जेवर सिंह इनके पिता है, पत्नी केलम दे है। पत्नी कौन है? केलम दे है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है व्यवस्थित तरीके से। गुरु गोरखनाथ। गुरु रो नाम क्या है? गुरु है गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या है? अपने गोरखनाथ जी है, ये ध्यान रखना। और यदि पत्नी में ध्यान रखो आप, तो ये ध्यान रखना ये बूढ़ो जी की पुत्री, बूढ़ो जी की पुत्री, यहां भी ध्यान रख लियो। ठीक है, जो जो चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, निश्चित रूप से आप लोगों को ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसमें किसी भी तरह की आप लोगों को भूल नहीं करनी है। ये जो पीछे चित्र में आप लोगों को दिख रहा है, ये अपने जो है, ये देखो गोगा जी की मतलब तस्वीर है। और इसके अलावा यहाँ पे है जाहर वीर। देखो इनके लिए जाहर वीर भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहर वीर भी और जाहर पीर भी, जाहर पीर भी कहा जाता है। तो दोनों ही चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। इनका जन्म कहां हुआ? ददरेवा चूरू के अंदर। और उपनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। लोक देवताओं में ज्यादातर आप लोगों को जो संभावना है पूछने की, वो उपनाम पूछते हैं। ठीक है, तो जाहर वीर, जाहर पीर भी ध्यान रखना। गोगा पीर, नागों के देवता, गौ रक्षक देवता। कई बार तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं, कौन से देवता गौ रक्षक नहीं थे? तो अधिकांश गौ रक्षक देवता के अंदर ही आते हैं। आप लोगों को जिसमें मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, उनको स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, घोड़ी इनकी कौन सी थी? नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। घोड़ी जो है उससे संबंधित, घोड़े या घोड़ी जो देवताओं के या है प्रमुख, उससे संबंधित अपन ने शानदार जीजीडी फैक्ट भी दिया था आप लोगों को। और वन लाइनर पुस्तक के अंदर स्पेशल उसकी सारणी बनी हुई है अपनी, जिसमें सारे जो है एक साथ शामिल है। ठीक है, जैसे कि अपने अलग अलग जिनके भी है ना, लीलन सिंगारी जो भी है, नीला घोड़ा सब कुछ, किरण गाबरा वगैरह सब। वैसे लोक देवताओं में स्पेशल बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन साथ में अपने जीजीडी फैक्ट दे रखा है। देखो अब गोगा जी के संबंधित तो दो चीजें स्पेशली ध्यान रखनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। एक स्थान कहलाता है शीर्ष मेढ़ी। अब शीर्ष का मतलब क्या होता है? सिर होता है। क्या होता है? सिर होता है। युद्ध करते समय जब इनका सिर जहां गिरा, वो ददरेवा चूरू के अंदर, और ये शीर्ष मेढ़ी कहलाया। और धूर यानी कि धड़, धूर यानी क्या होता है? धड़ होता है। तो धड़ जहां गिरा वो कहलाया अपने धूर मेढ़ी, जो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा मेढ़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो टाबरो यहाँ सब तरीके को ध्यान रखना है आपने कि कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। पूछ सके नहीं एग्जामिनर ने कोई पहुंची जाए, कौन पहुंचे जाए, है ना। तो ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट देखो, गोगा जी का मेला ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है गोगा मेढ़ी के अंदर। और पड़ता कब है? भाद्रपद कृष्णा नवमी। अब देखो, अब जैसे चैत्र महीना आएगा, चैत्र के बाद में अपने जो है फिर जब श्रावण आएगा, श्रावण के बाद भाद्रपद आएगा। भाद्रवो क्या है? जिन मारवाड़ी में रामदेवरा भी बहुत पैदल जातरू जाया करे बी टाइम, तो भाद्रवे में भरी जाए अपने गोगा जी रो मेड़ो। कट भरी जाए अपने गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। गोगा राखी होती है, गोगा राखड़ी 9 गांठें लगी होती है इस मतलब इसके राखी के। और ये हल के बांधते हैं, हल के बांध के हल चलाते हैं, हल पूजा करते हैं, किसान मानते हैं इसको। इस गोगा राखड़ी को ध्यान में रखना है ना, ये गोगा राखी ध्यान में रखना। गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया? गोगा मेढ़ी जो मंदिर है हनुमानगढ़ वाला, उसका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। एफएसटी हम जब पढ़ते हैं इसे, तो इसे शॉर्ट में एफएसटी कहा जाता है। तो गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया? ऐसे याद रखना, गोगा मेढ़ी फर्स्ट है। ये ध्यान रखो, गोगा मेढ़ी फर्स्ट है। आप लोक देवताओं में आपा क्यों पढ़ियो फर्स्ट नंबर गोगा जी, आपने ध्यान रखना गोगा मेढ़ी फर्स्ट है। गोगा मेढ़ी फर्स्ट है, एफएसटी है, फिरोज शाह तुगलक, बस। लेकिन गोगा मेढ़ी का वर्तमान निर्माण किसने करवाया है? तो वो जो है वर्तमान स्वरूप दिया है गंगा सिंह जी। क्या गंगा सिंह जी? हमारे बीकानेर वाला शासक है नहीं गंगा सिंह जी, वे करायो है कि गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप जो है वो गंगा सिंह जी ने दिया है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? गंगा सिंह जी ने दिया है। और अपने निर्माण किसने करवाया? फर्स्ट एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक करायो। याद रह जाए नहीं, वो गोगा मेढ़ी फिर दर्शन भी कर लियो और इनके बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लियो। ले भाई स्क्रीनशॉट।
चलो आगे बढ़ा, ठीक है। अब पढ़ा आपा बाबूजी, भोगा जी पढ़ लिया, अब पढ़ा बाबूजी, ठीक है। देखो जन्म कहां हुआ है, कोलूमंड के अंदर, जन्म कहां है, कोलूमंड। माता कमला दे, पिता धांधल जी और पत्नी पूनम दे। देखो ये बेसिक परिचय अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जन्म कोलूमंड, माता कमला दे, पिता धांधल जी, पत्नी पूनम दे, ठीक है ना। कोलूमंड कहां है, कोलूमंड फलोदी के अंदर, कोलूमंड कहां है, फलोदी, वर्तमान जिला फलोदी। उपनाम इनको लक्ष्मण के अवतार माना जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछता है। इन्हें क्या कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है और एग्जामिनर पूछता है, फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का। ये भी देखो गौरक्षक देवता है और ऊंटों के देवता इन्हें कहा जाता है, ऊंटों के देवता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय कहते हैं कि इन्हीं को जाता है ना। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। बात हो रही है अपने बाबूजी, यानी कि ये ध्यान रखना, पी पी, पी यानी बाबूजी, पी यानी बाबूजी और पी यानी प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक। क्या भी ध्यान रख लियो, मैं मतलब सब तरीके थान बता रही हूँ, बींगे बाद भी अगर थे खोटो कराया तो अब डांट पड़ी। घोड़ी इनकी केसर काल में, घोड़ी है इनकी केसर काल में, पीके के, ठीक है, बाबूजी केसर काल में। भोपे या अनुयायी, इनके भोपे या अनुयायी कौन हुए, तो वो नायक जाति के हुए हैं या थोरी हुए हैं, कौन हुए, नायक या थोरी। लेकिन बाबूजी को देवासी भी बहुत श्रद्धा के साथ में पूछते हैं, उनके आराध्य देव भी हैं। इनके बहनोई क्या नाम था जिनका, जिंदराव खींची। अब जिंदराव खींची से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे और देवल चारनी की गायें चुरा ली थी, किसने, जिंदराव खींची ने। जब इन्हें पता चलता है तो फिर ये जो है 3.5 फेरे ही खाते हैं, 3.5 फेरे, मतलब फेरे पूरे नहीं हो पाए, शादी में बैठे थे और 3.5 फेरे ही खाए और इसके बाद में ये चले गए अपने देवल चारनी की गायों को छुड़ाने। तो वहां पे छुड़ाने गए, तब इन्होंने जो है युद्ध किया है, उस युद्ध में ये जिंदराव खींचे से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जब इनकी मृत्यु होती है वो देंचू जोधपुर के अंदर होती है। कहां, देंचू जोधपुर। पहले ये देंचू पड़ता था अपने जोधपुर ग्रामीण के अंदर, अब देंचू जोधपुर के अंदर ही है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़, कि सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो वो बाबूजी की है। ये जो आप देख पा रहे हो फड़ है, फड़ के बारे में अपन ने फैक्ट भी दिया है और मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि फड़ चित्रण किसे कहते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है इसके लिए, जोशी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है और फड़ आगे आएगा अपने, तब मैं बताऊंगा हस्तकला वगैरह उसके अंदर। फिर से यहाँ पे ध्यान रखना कि भैया बात ये है, प्रसिद्ध फड़ है बाबूजी की। सबसे लंबी और सबसे छोटी वो देवनारायण जी की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ओके। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने देवता है रामदेव जी। कहां है ये, पोखरण नाम सुना है जैसलमेर के अंदर, रूणीचा वहां पे एक स्थान है और इनको कहा जाता है रूणीचारा धनी, ठीक है। क्या कहा जाता है, रूणीचारा धनी। इनका जन्म हुआ है उडू काश्मीर, कहा हुआ है, उडू काश्मीर, जो अपने शिव तहसील के अंदर पड़ता है, बाड़मेर। कहां पड़ता है, शिव बाड़मेर के अंदर, शिव बाड़मेर में पड़ता है उडू काश्मीर, वहां पे जन्म हुआ है। माता मैणा दे, पिता अजमल दे। घोड़ा इनका बोला जाता है नीला घोड़ा, जिसको लीला के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, लीला घोड़ा भी कहते हैं, लीले घोड़े सवारियां कह दिया करे। उपनाम रामसा पीर। अब ये पीर इसलिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिम समान रूप से इन्हें पूछते हैं। जब मुस्लिम पूछते हैं तो रामसा पीर कहते हैं, अपन पूछते हैं हिंदू तब उन्हें कहते हैं रामदेव जी, ठीक है। रूणीचारा धनी और कृष्ण भगवान के अवतार इन्हें माना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कृष्ण भगवान के अवतार। पत्नी इनकी नेतल दे और गुरु बालीनाथ, पत्नी नेतल दे और गुरु बालीनाथ, ध्यान रखना। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, कामड़ जाति के लोग इन्हें बहुत पूजते हैं, अनुयायी हैं इनके, और इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, ये ध्यान रखना। और कामड़िया पंथ चलाया, तेरे ताली जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है वो इन्हीं की अनुयायी होती है। यानी इनके मतलब इनको प्रसन्न करने के लिए या इनके अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा है, तो अपने कौन सा है, तेरे ताली, ठीक है। देखो अनुयायी कौन है, कामड़, और रचित ग्रंथ, ये एकमात्र देवता है जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो
कवि थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है, ठीक है। डालीबाई जो मेघवाल जाति से संबंधित थी, इनकी धर्म बहन थी, ठीक है। रीखिया कौन कहलाते हैं? इनके मेघवाल समाज के जो भक्त होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। रीखिया स्पेशल पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, और ध्यान रखना। जात्रु कौन होते हैं? इनके पैदल यात्री, जो स्पेशली कब जाते हैं? भाद्रपद महीने में, ठीक है। भाद्रपद, पूरे देश भर से भाद्रपद महीने के अंदर रामदेव जी के दर्शन करने के लिए रामदेवरा जाते जो पैदल यात्री हैं, उन्हें जात्रु कहा जाता है। यात्री को अब अपने इसमें क्या बोलेंगे, तत्सम तद्भव पढ़े ना आपने, तो तद्भव में जात्री बोल दिया जाता है जैसे, तो उसी से हुआ जात्रु शब्द। और ये ध्वजा एक आप लोगों को श्रावण भाद्रपद महीने में जो है ध्वजा, पचरंगी ध्वजा आप लोगों को लेते हुए जो तीर्थ यात्री जाते हुए पैदल दिखेंगे वो जात्रु होते हैं। उस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नेजा। इनका मेला कब बनता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। और नेजा क्या है? पचरंगी ध्वजा है। ध्यान रहे बेटा कि नेजा राजस्थान का एक खेल नृत्य भी है। नेजा राजस्थान का एक खेल नृत्य भी है। ये सारी चीजें जो है पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये कहा जाता है ना, वो वाली चीजें हैं। ये आप जो देख पा रहे हो डालीबाई का कंगन है। ये क्या है? डालीबाई का कंगन है। ऐसे जब बचपन में दर्शन करने जाते थे, हम बहुत बार गए हुए, तो जब जाते थे तो मम्मी पापा डराते थे कि इसके अंदर से बेटा यदि फंस गया, बहुत बड़ा मतलब निकल सकता है, मोटा आदमी भी निकल जाता है, लेकिन अपन बहुत पतले होते हुए भी डर लगता था कि अगर पाप किया है तो इसके अंदर फंस जाओगे और कोई नहीं निकाल पाएगा। अब अपने पता है कि निकल जाएंगे इसमें से, लेकिन फिर भी डरते थे क्योंकि बच्चे थे उस समय। अब पाप क्या किया? कोई नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता था कि क्या पता कहीं झूठ बोला होगा, क्या पता कहीं कीड़ी मारी होगी, क्या पता कहीं क्या पता क्या किया होगा, कहीं शक्कर चुरा के खाली होगी या चॉकलेट की चोरी कर ली होगी, ठीक है, या कुछ ना कुछ मम्मी से झूठ बोला होगा, या बहन के बाल खींचे होंगे, तो वो सब पाप की श्रेणी में आ जाते थे। जब बचपन अपना ऐसा ही था, सबके साथ हुआ ये चीज, तो अपना डर तो लगता है। तो जबरदस्ती जब यहाँ पे जाते ना, तो फिर अपने जो है डर अंदर तिरपन कांपती थी। अब तो फंसेंगे बेटा, पाप तो घना करी उड़ा, मेरे जी तो पापी भी कोई नहीं। अब भगवान के दरबार में ले आया और मतलब आगे फिल्टर भी लागू है। अब तो मैं फंसू, डरते डरते बड़े जो है धूलते धूलते इसमें से निकल जाते, फिर पता चलता कि ये तो पाप थे ही नहीं, गढ़ जीतिया, ठीक है। ऐसी चीजें हो जाया करें। तो ये क्या है? डालीबाई का कंगन है, ठीक है, ध्यान रखना है ऐसी चीजें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, प्रमुख रामदेव जी के मंदिर कौन कौन से और कहां कहां पे है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। मैं कह रहा हूं ये क्लासेस अपनी जहां जहां जो क्लासेस आ रही है सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताई जाती है और ये चीजें पूछता है एग्जामिनर। देखो सबसे प्रसिद्ध तो है जैसलमेर वाला रामदेव राय, ठीक है, जिसको रूणीचा धाम कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूणीचा धाम के नाम से जानते हैं। सुरता खेड़ा कहाँ है? मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। मसूरिया कहाँ है? जोधपुर पंचेटिया पहाड़ी पर है। बिराटिया कहाँ है? पाली के अंदर। और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है। स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो फटाफट। अच्छा, जो बच्चे पुस्तकों के लिए पूछ रहे हैं कि सर ग्रेड 3 की कब आएगी, सेकंड ग्रेड की कब आएगी, तो देखो अब आप लोगों के लिए इस पे काम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आने वाले समय में जो भी सूचना होगी आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी कि कब कौन सी आने वाली है, कब कैसे नहीं, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना आप, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतर ही करेंगे। अभी तक फर्स्ट ग्रेड के 3 वॉल्यूम आ गए फर्स्ट पेपर के जो आने वाले थे अपने, वो उसका वीडियो भी बना के दे दिया। चतुर्थ श्रेणी की पुस्तक आई हुई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगी या जिस पर काम चल रहा है वो सेकंड ग्रेड की वन लाइनर्स है, उन पे काम चल रहा है, उसकी गाइड आई हुई है, ठीक है। गाइड जो है पहले से 4 महीने हो गए समथिंग आए को, लेकिन उसके बाद में 41 जिलों के अनुसार चेंज हुई थी, तो अपडेट होके 1-2 दिन में वापस अपडेटेड भी आ जाएगी। बात करें सेकंड ग्रेड वन लाइनर की, तो वो उस पर काम चल रहा है, 15-20 दिन में हमारा टारगेट है कि आ जाए। जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2 वो सप्ताह भर के अंदर आने वाली है। और फिर बात करें ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती की, तो वो भी आप लोगों के बहुत जल्द हम दे देंगे, लगभग महीना भर समय लगेगा। निश्चित रूप से मैं समय लेता हूं, लेकिन फिर पुस्तक भी आप लोगों को ऐसी मिलती है कि इधर उधर भटकाव समाप्त हो जाता है और ग्रंथों की जगह वही पुस्तक आप लोगों की नैया पार लगा देती है। तो यही चीज है, देखो समय लेना पड़ता है कोई भी चीज के लिए। भर भर के मैटर देना आसान है, लेकिन सिलेक्टिव मैटर देना, यदि 3 लाइन उस चीज से संबंधित दी हुई है और उसमें से 2 प्रश्न मिलते हैं तो कारगर वो है, न कि 20 लाइन दी है और उसमें से 2 प्रश्न मिलना।
जबकि ये कारगर होता है कि 3 लाइन दी है, उनमें से ही आप लोगों को 1 या 2 प्रश्न मिल जाए रिलेटेड चीज से। तो उसके लिए जो है देखो मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, और वो समय लगता है इसीलिए आप लोगों का इंतजार इतना है। तो धैर्य रखें, सबसे बड़ी चीज जो है आप लोगों के लिए धैर्य है। जब जो सूचना होगी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बोलो मेहाजी मांगलिया महाराज की जय। तो मेहाजी मांगलिया जन्म कहाँ है? बापिणी के अंदर। बापिणी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। पिता गोपाल राज सांखला, घोड़ा किरण काबरा। इन्हें शकुन शास्त्री के नाम से जाना जाता है। और लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे ही तो प्रश्न पूछते हैं, कौन से लोक देवता को शकुन शास्त्री के नाम से जाना जाता है? तो अपने कौन? मेहा मांगलिया जी। कौन? मेहाजी मांगलिया। तो ये ध्यान रखना, मेहा अष्टमी मनाई जाती है। इनका दिन जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो होती है उसी दिन मेहा अष्टमी भी मनाई जाती है। मंदिर कहाँ है? बापिणी के अंदर, ठीक है। और इन्होंने जैसलमेर में रणंगदेव भाटी से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? रणंगदेव भाटी से इन्होंने युद्ध किया था। कहां पे? जैसलमेर के अंदर रणंगदेव भाटी। ये पूछ भी सकते हैं कि भाटी शासक से लड़ते हुए कौन से लोक देवता जो है किसने युद्ध किया था भाटी शासक से? नाम नहीं पूछ के ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपने कि रणंगदेव भाटी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। देखो हड़बू जी, हड़बू जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? बुंदेल नागौर के अंदर। पिता इनके मेहाजी है और परिवार इनका सांखला राजपूत, ठीक है ना। गुरु बालीनाथ। अब बताओ मैंने बालीनाथ जी गुरु और कहाँ बताया आप लोगों को लोक देवता? और आप लोगों को जो बताए हैं वो देखो ये रामदेव जी अपने पढ़े हैं, यहाँ पे बताया है। क्योंकि हड़बू जी और रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये मौसेरे भाई भी थे, ठीक है। उपनाम इनका वचन सिद्ध पुरुष, मोस्ट इंपोर्टेंट, और शकुन शास्त्र के ज्ञाता। अब यहाँ पे देखो पिछले पेज पे जाएंगे तो इन्हें शकुन शास्त्री के नाम से जाना गया और इन्हें भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? बेंगटी के अंदर है। मंदिर कहाँ है? बेंगटी में। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है उसके अनुसार ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो इनके मंदिर का निर्माण करवाया महाराजा अजीत सिंह जोधपुर। अजीत सिंह जी कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। अजीत सिंह जी कहाँ के थे? जोधपुर के राजा थे। इन्होंने इसका निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण करवाया है बेंगटी के अंदर, ठीक है। कहाँ करवाया? बेंगटी के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसी के साथ अपनी एक और क्लास लोक देवता से रिलेटेड आज पूरी हुई। अब आप लोगों को लगेगा कि सर अभी जो है आप लास्ट क्लास जो थी वो भी 20-22-23 मिनट की थी और अब भी कोई 23-24 मिनट की क्लास है, तो ये क्लास अभी ऐसे ही रहेगी या बढ़ेगी? तो देखो आधे घंटे की लगभग अपनी क्लास रहेगी। अभी जो है मेरा थोड़ा सा अभी भी देखो शेड्यूल टाइट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस 2-4 दिन में पूरी तरीके से सेट होकर आप लोगों के लिए क्लास का समय भी बढ़े, ड्यूरेशन भी बढ़े और चीजें और भी व्यवस्थित तरीके से हो। तो ये अभी थोड़ी सी, क्योंकि जैसे ओपनिंग हुई है ऑफिस की, इनोग्रेशन हुआ है, घर का मुहूर्त हुआ है, तो गेस्ट और रिलेटिव जो है वो निरंतर आते हैं मिलने, तो उनको समय देना पड़ता है और उसी बीच से समय निकाल के आप लोगों के लिए भी क्लासेस हमें देनी पड़ती है। तो यही चीजें थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट वो मेरा विषय है कि कैसे करना है क्या चीज, तो वो चीजें बता देता हूं मैं, क्योंकि आप जो उनसे कोई चीजें छुपी नहीं है तो मैं बता देता हूँ ये चीजें। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते हैं ना, बुक की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम से बेटा भूलना मत जुड़ना, ठीक है। जुड़ना मत भूलना, ऐसे बोलना चाहिए ना। हाँ, भूलना मत जुड़ना मतलब बीच में थोड़ा यदि बोलने में गैप आ जाए तो अर्थ बदल जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए तो अब जो है अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।